ओम शांति। आज बाबा हमें अनादि आदि स्मृति दिलाकर श्रृंगारिक मूर्त बना रहे हैं। बाबा हम बच्चों को समझाने देते हैं कि देह भान ही हमारे श्रृंगार को बिगाड़ता है और आत्म स्मृति और देवी स्मृति हमारे श्रृंगार को बना देती है। बाबा ने कहा, बाबा ने इतनी मेहनत की है, इतनी समझानी दी है, उस समझानी को धारण करना है। जितना जितना धारणा बनती जाएगी उतना आत्मा हमारी श्रृंगारिक मूर्त बनती जाएगी। तो बाबा ने कल हमें सर्विस के लिए भी कहा था, जितना हम सर्विस करेंगे उतने श्रृंगारिक मूर्त रहेंगे, और सर्विस नहीं करेंगे तो क्या होगा, श्रृंगार जैसे हमारा उतर जाएगा। जब किसी की सेवा करते हैं तो हमें बाबा कितना याद आता है, बोलो। बाबा याद आता है नहीं आता है? किसी को सेवा करके देखा है, संदेश दिया है किसी को? रघुवीर भाई ने, रघुवीर भाई जब संदेश देते हैं वो स्थिति हमारी कैसी होती है, बाबा कैसा याद आता है? और जब बाबा याद आता है, अपनी आत्म स्मृति स्थित रहते हैं, तो ज्ञान के भी नए नए पॉइंट निकल कर आते हैं। और वो ज्ञान के नए नए पॉइंट पे हमें भी आश्चर्य होता है कि हमारे मन में, हमारी बुद्धि में तो ये विचार थे ही नहीं, कहाँ से आ गए? तो कहते हैं बाबा ने कराया, बाबा ने कराया। ये बाबा करा रहा है, बाबा स्मृतियां दिला रहा है, बाबा हमें शक्ति दे रहा है, बाबा उस आत्मा के जीवन का कल्याण करने के लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट बना रहा है। ये स्मृति हमें आत्माभिमानी बनाती है और बाबा की याद की शक्ति उस आत्मा तक पहुंचाती है। वो भी देखते हैं, ये कल तक तो अज्ञानी थे, कुछ भी बोलना जानते नहीं थे, आज ये आत्मा परमात्मा की कितनी बातें सुना रही, आज ये ज्ञान की धारणा की कितनी ऊंची बातें कर रही। तो बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं 19 तारीख के महावाक्यों के द्वारा, मीठे बच्चे तुम्हें डबल सरताज राजा बनना है। तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ, संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी, इसमें ही कल्याण। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, पुरानी दुनिया की विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। यह तो बर्थ नॉट ए पेनी है। इससे ममत्व निकाल दो,
विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना दूसरों का श्रृंगार कर। अंधों की लाठी बनो। ओम शांति। अब यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास तो हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास हुई, कितना समय हुआ, ये कोई भी नहीं जानता। तुम बच्चे जानते हो बाप फिर इस तन में आया हुआ है, तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। यह तो जानते हो हम पावन दुनिया में थे, अभी अभी कहाँ हो, पतित दुनिया में। अभी ये दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी, ये कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी, कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि यह जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है, तो जरूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे अब ये पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुखधाम कहते हैं। यह है दुखधाम, इसका अंत जरूर आना है। फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको ये रास्ता, सबको ये समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर, और फिर औरों को भी ये रास्ता बता। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए। इस पर मनन करें हम कि क्या हम बच्चे बाप को जानते हैं, गहराई में जाए तो अनुभव कहता है जो हमारा अलबेलापन और देह अभिमान है, इससे सिद्ध होता है कि जैसे हम बाप को जानते नहीं। जब बाप को जान जाएंगे, बाप की पावर को जान जाएंगे, बाबा की विशेषता को जान जाएंगे, बाबा की दया करुणा को जान जाएंगे, तो हम कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे, निरंकारी और देह अभिमानी हो जाएंगे। जब कहेंगे बाप को जान, बाप जैसे बन जाए तब कहेंगे बाप को जान। अभी तो बाप को जानकर हमने बुद्धि की अलमारी में रख रखा है, यूज नहीं किया है बाप की जानकारी।
बाप के प्यार के रस में डूबे नहीं, बाबा के प्यार को बुद्धि में भर के रखा हुआ है वक्त के लिए कि जब वक्त होगा ना जब इस्तेमाल करें, और वो वक्त आना नहीं है। जब आज वक्त नहीं है तो कभी वक्त नहीं। तो कई बार ये आश्चर्य लगता है कि जो नहीं जानते वो तो नहीं जानते, पर जो हम जान गए हैं वो कितना जानने का पेमेंट हमने अपनी धारणा, अपनी लगन, अपने पुरुषार्थ से कितना पे किया, वो विचारणीय बिंदु है। जानना, हम बच्चों ने बाप को जान लिया, पहचान लिया, मान रहे हैं। जब जान लेते हैं, पहचान लेते हैं तो मानते हैं ना, और जब मानने लगते हैं तो उसका लाभ होता है। कितनी भी कीमती राय हो, कितनी भी कीमती औषधि हो, जब तक उसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ मिलेगा नहीं। तो सुनाते हैं ना कहानी की, पारस दिया एक संत ने कि तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो इस पारस को यूज कर ले। लेकिन वो गरीब गरीब तो था ही था, साथ में आलसी भी था। कल कर लूंगा, चिथड़े में बांध के कुटिया की वो जो होती है ना झोपड़ी की बने हुए होते हैं वो बिंदी बिंदी सी, उसमें घुसा दिया। कल कर लूंगा गरीबी दूर, परसों कर लूंगा, 7 दिन पूरे हो गए, गरीबी एज इट इज रहा। तो ऐसे ही कुछ हमारा भी हाल है। बाबा अपना है, कहा जाने वाला है, समय व्यतीत हो रहा है। बाबा नहीं जा रहा, आप भी नहीं जा रहे, पर समय गुजरता जा रहा है, संस्कार बिगड़ता जा रहा है, पुरुषार्थ छूटता जा रहा है, वो लौट कर नहीं आता। फिर अंत में ये चीजें हमें धोखे का, बहुत चुस्त अलर्ट होते हुए भी समय पर साथ नहीं देते। इसलिए इस बात पर गहराई से मनन करो, क्या मैंने बाबा को जाना है? कई पॉइंट ऐसी लग जाती है, टच हो जाती है, जो हमारी स्पीड को बढ़ा देती है, सोच की क्वालिटी को बढ़ा देती है, दृष्टिकोण को सकारात्मक कर देती है, और वो दोनों चीजें ही हमारे लगन को, प्रभु प्यार को कई गुना बढ़ा देती है। बाप डायरेक्शन देते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, फिर औरों को भी ये रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं। सर्वव्यापी कह देते हैं, कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते, बाप को जाने तब समझे। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं है। देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से कोई समझ न सके। मनुष्य बेचारे न बाप को जानते हैं न रचना को जानते हैं। शुरू से लेकर ये रचना कैसे रची, देवताओं का राज्य कब था, किनको पूछते, कुछ भी पता नहीं। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चले, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले, इसको कहा जाता है अज्ञान। अब बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि सूर्यवंशी राजधानी कितने दिन चलती है। कमलेश्वर, सूर्यवंशी राजधानी कितने वर्ष चलती है? मीना है, विद्यामा, मीनाक्षी बहन, सुमन बहन है। 8 जन्म चलते, वर्ष कितने?
जन्म तो 8 है, सूर्यवंशी राइट है जी। संतोष में पेपर आउट मत करो। हाँ विकेश में 12:30 वर्ष। हाँ गोमती बहन सब माताओं को सुनाना है, सिखाना। जो सिद्धि का चित्र है वो सुनाना है, सीखना। सीख के जाओ। विद्या माँ जी तो कितनी पुरानी, कितनी मेहनत करके कितनी दूर से आती है क्लास करने, और ये बात ही नहीं पता। हमारी वेदवती बहन तो हायर एजुकेटेड रही है और बाबा की एजुकेशन याद नहीं। पर सीखो, जो बात नहीं आती है मुरली में आती है ऐसे नहीं सुन के चले जाओ, जो नहीं आती है उसे पूछ के जाओ, सीख के जाओ मुरली के बाद। तो सूर्यवंशी राजधानी चलती है 1250 वर्ष, चंद्रवंशी राजधानी चलती है 1250 वर्ष, क्योंकि प्रत्येक युग 1250 वर्ष का होता है। वो लाखों वर्ष कह देते, इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते हैं ना, ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। हाँ घर में बैठने वाले भी चाहिए, वह तो ड्रामानुसार बैठे। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा मिलना होता है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वह समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा नहीं होता है, यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर। वहां तो ये 5 भूत होते हैं, तो दुख का नाम निशान नहीं, सब नष्ट हुआ होते। यह तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया, चित्र भी है, परंतु ये ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते। तुम जानते हो ये चक्र 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई यह नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी 2500 वर्ष चली। 1250 और 1250 को जोड़ देंगे तो क्या हुआ मानसिंह भाई, 2500 वर्ष हो गए। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे। कुछ भी आफतें आती हैं तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं, भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं, यह तो ड्रामा में नींद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाती रहती है। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देती। यह बातें तो कोई बिरले ही समझेंगे। जो बच्चे सर्विस पर हैं वह समाचार भी देते ही रहते हैं, समझाया जाता है ये ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर तो दाता है। कल हमारे प्लान प्रोजेक्टर के ऑफिसर ने हमें सर्विस का रिजल्ट कैसे देना है ये सिखाया था मुरली में, कि आया गया चला गया टिक गया, ये नहीं बताना है। क्या बताना है कि क्या उसने किया। भगवान का बनकर भगवान के घर में आकर कितनों को उसने आप समान बनाया, इसको बाबा रिकॉग्नाइज करता है। बाबा आए गए चक्कर लगाया इसको नहीं मानता। इतने वर्ष पुराने हो गए, वर्ष पुराने होने से क्या होता है, काम क्या किया, बस खुद को जिंदा रखा, और खुद भी जिंदा कहा लटके पड़े। ब्रह्मा बाप समान संस्कार हमारे बने नहीं तो हम कहाँ अटक गए। कितनों को आप समान बनाया। बाबा की अव्यक्त वाणी की, कोई फूल लाया, कोई कंगन लाया, कोई गुलदस्ता लाया, कोई हार लाया, क्या लाया।
वो चाहिए बाबा को, रिजल्ट ओरिएंटेड सर्विस चाहिए। ऐसे नहीं संदेश दिया, संदेश तो देते ही रहते हैं, लोग आते ही चले जाते हैं, उनको बाबा रिकॉग्नाइज नहीं करते। कल बाबा ने बताया था ना सर्विस कैसे करनी है, याद है ना कल? ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं। बाबा 84 साल से हमारी सेवा, 88 साल से हमारी सेवा कर रहा है ना, हमें तो नहीं छोड़ा उसने, तो हम क्यों छोड़ देते हैं आत्माओं को? सेवा करते करते थक क्यों जाते? ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं है, उनको तो कोई देते भी नहीं, और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं तुमको कितने अथाह पैसे दिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बन गए? बिल्कुल दीनहीन पट्टे पड़े हैं, सब कुछ अभी भी इच्छा मांगने की बनी रहती है, पाने की बनी रहती है, बांटने की नहीं बनती। दाता के बच्चे तो दाता जैसे, भगवान तो किसी से कुछ लेता ही नहीं है, वो तो सबको देता ही देता है। तो भगवान के बच्चे भी लेने की कामना से परे और दातापन की भावना से भरपूर हो, उसे कहेंगे भगवान का बच्चा। तुम इतने कंगाल कैसे बने? अभी मैं फिर आया हूं, तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानता। द्वापर युग से भी भक्ति में गाया जाता है, दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और संत न भूखा जाए। भक्ति में भी मांगना नहीं सिखाया है, ये तो तमो प्रधानता का लक्षण है। मांगना, मांगने, पाने की इच्छा रखना, बस दाता लू तो मैं एक भगवान से लू, संसार में किसी से मोहताज ना रहूं और किसी से मैं लेने का भाव मेरे मन में ना आए, उसे कहेंगे परमात्मा का बालक। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बने? अभी मैं फिर आया हूं, तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानता। तुम जानते हो भी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है, यह तो खलास हो जानी। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे है वे किसी के हाथ आने नहीं है, विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए, ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थी नहीं, वहां अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितना चांदी, नोट आदि है, वह सब बजट निकलता है। अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा है, अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है नहीं। यह रखने की चीजें तो है, यह रखने की चीज तो है नहीं, रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एज है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी होती है, वहां तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है, बोलो, कागज के नोट। आग जलाओ, आग लगेगी जल जाएंगे, पानी डालो गल जाएंगे, हवा चलाओ उड़ जाओगे। जब नोट गिनने पड़ते हैं तो हवा का पंखा पहले बंद करना पड़ता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला, कागज के नोट। विलायत में भी कागज के निकले। कागज तो काम की चीज नहीं, बाकी क्या रहेगा? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, यह जो कुछ देखते हो ऐसे समझो ये है। अब कहाँ लेना है प्लॉट हमें? हाँ, चंद्रमा के भी पार लेना है। हमें सूक्ष्म वतन में बुकिंग करानी है अपनी।
हमें मूल वतन में बुकिंग रखनी है अपनी, पूरे टाइम बुद्धि परम धाम में लटकी रहे। तो परम धाम में जाके खरीद लो बड़े बड़े प्लॉट, सूक्ष्म वतन में बड़ा बड़ा प्लॉट बना लो अपना, और फिर भी कम पड़े तो सतयुग में प्लॉट ले लो, बुक तो करा लो, एरिया तो कवर कर लो, खरीदने की तो जरूरत नहीं है। और चक्कर ही नहीं लगाते हो, देखते ही नहीं हो सतयुग कैसा था मेरा, मन बुद्धि कैसे, कुछ समय तो दो वहां पे। जब तो घेराबंदी होगी सतयुग की, घेराबंदी तो करनी पड़ेगी ना, कितना एरिया चाहिए सतयुग का, छोटे राजा बनना है, बड़े महाराजा बनना है, कि राजाओं के महल के अंदर कुटिया डाल के रहना है, चक्कर तो लगा के आओ। पिताश्री ब्रह्मा बाबा तो क्या करते थे, तीनों अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहते, पूरे टाइम बाबा को नशा रहता था, बस अब मैं ये बनने वाला हूँ, ये चोला छूटा, ये मैं बनने वाला। बिल्डिंग शादी सब खत्म हो जाएंगी, इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, ये जो कुछ देखते हो ऐसे समझो ये है नहीं। एक अलमारी सतयुग के लिए भी रख दो परमानेंट फिक्स करके, कितना खजाना उसमें भर रहे हो, देखते जाओ रोज सतयुग की अलमारी में। ऐसा ना हो कि यहाँ कलयुग की अलमारी तो भरी पड़ी है और सतयुग की अलमारी में कुछ रखा ही नहीं है, खाली पड़ी है। चेक करते हो, यह तो सब खलास हो जाना है। शरीर भी पुराना, बर्थ नॉट ए पेनी, बल कोई कितना भी सुंदर हो, यह दुनिया ही बाकी थोड़ा समय, कुछ ठिकाना थोड़ी है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता, हार्ट फेल हो जाते हैं, मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में थोड़े ही ऐसे होगा, वहां तो कायाकल्प तरु समान होती है योग बल से। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं, यह तो छीछी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है, वहां तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की बात ही वहां नहीं होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है। इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे, बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है। वह तो है घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते। वो तो कहते हैं एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। रचयिता रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की, ये समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए, हम तो अमर लोक में जाते हैं। आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी है, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए, अमर लोक में हम जाएंगे, इस मृत्यु लोक का अभी अंत है, हम खुशी का खजाना यहाँ से बढ़कर जाते। तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी, झोली भरनी है। बाप सिखलाते हैं रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। ये सवाल तो कोई सन्यासी विद्वान आदि पूछ नहीं सकते, उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ होता है। बल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे यह सब क्या है तुम जानते हो, बाकी थोड़ा समय। स्वर्ग का तो कोई को पता नहीं, इस समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही है,
फिर उनको एरोप्लेन अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी। ये सब खलास हो जाएंगे, बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे। ये बत्तियां एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी, भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरी कैसे आना है। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है। वे कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बांस छोड़ेंगे, जहां गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे, कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन्स सोना है, वह सब समुद्र में चला जाएगा। ये सारा ब्राह्मण राज्य एक आइलैंड है। मंदिरों में कितना सोना है, कितना लोग चढ़ाते हैं, आंखें देख नहीं सकती हैं, इतना सोना है, इतना उनके खजाने में भरा हुआ है। अनगिनत मनुष्य हैं, तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। हाँ, सुभाष भाई सोच रहे 1-2 किलो ही मिल जाए, ज्यादा नहीं। या बाबा टन्स की बात करना है, दुकान बढ़िया चल जाएगी। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑलराउंड सागर है, विनाश होगा तो जलमयी हो जाएगी, पानी ही पानी। बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था तो ये बॉम्बे कराची आदि तो है ही नहीं। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। भरतपुर कितना छोटा था। जिन्होंने कृष्णानगर में खेत देखे वो हाथ उठाओ। पूरा जंगल। सन 80 में ये जो मथुरा गेट के बाहर जो मंदिर है ना, जहाँ ये चौराहे कनी गुजर के चौराहे वाला मंदिर तो था ही नहीं 80 से पहले। उससे आगे एक धर्मशाला सी मंदिर है, वो जंगल में हुआ करता था। जब हम मथुरा गेट में काशी इनके सत्यकाम एडवोकेट के मकान में रहते थे, वर्मा फोटो स्टूडियो वाले के मकान में, तो यहाँ कुछ नहीं था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा भरतपुर इधर बस जाएगा। और देखते देखते कितना फैल गया। बिजली घर से आगे कुछ नहीं हुआ करता था। बिजली घर का बस स्टैंड पे हम रिक्शे से विमला बहन जी को घेर नसवाड़ियान से छोड़ने आया करते, रिक्शे में बैठ। जंगल ही जंगल। ये हॉस्पिटल, ये सूरज पोल की तो याद नहीं है हमें, लेकिन ये हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं थे, जंगल ही जंगल था। निकलने करने में भी ऐसे लगता था जैसे कहीं बाहर जा रहे। अभी तो बाहर की सड़कों पे भी रौनक है, उस समय इन पे रौनक नहीं थी बिल्कुल भी, रिंग रोड पे। आज देखो क्या भरतपुर हो गया है, देख कोई लिमिट ही नहीं है, कहां कहां तक चला गया है। एक भरतपुर के 4 भरतपुर बन गए। एक एक कॉलोनी, रणजीत नगर कॉलोनी भी उस समय बनी हुई नहीं थी सन 80 से पहले, तो 80 के बाद बनी है रणजीत नगर कॉलोनी है। भरतपुर में एक ट्रक चलता, तो कब तक आ गई होगी, पर कोई इक्के दुक्के मकान थे, बसी हुई ऐसी घनी बसी हुई नहीं थी, व्यवस्थित नहीं थी। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर, वहां कुएं आदि की दरकार नहीं। अभी तो हीरादास कितना डेवलप हो गया, कहीं पांव रखने को जगह नहीं हीरादास। हीरादास कुछ किसी भी रोड पे चले जाओ, कुमेर रोड पे चले जाओ, आप जयपुर रोड पे चले जाओ, आगरा रोड पे, किधर को भी निकल जाओ, कॉलोनी 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 कॉलोनी, कितनी कॉलोनी है, कितनी महंगी कॉलोनी, कहीं कोई धर्म धीरा ही नहीं है।
और बसावट भी फटाफट होती जाती है, कहां से पब्लिक आ जाती। और सब शहर के लोग भाग गए, सारे शहर के लोग तो जयपुर, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता चले गए और पूरे गांव के लोग आके भरतपुर में बस गए। पूरा भरतपुर को गांव बना दिया। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। वहां कुएं आदि की दरकार नहीं, पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, गंदगी की कोई बात नहीं। नाम ही है स्वर्ग, अमरलोक। नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले लेंगे। पढ़कर और फिर पढ़ाऊं, सबको पैगाम दें। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया वह ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते। बाप कहते हैं पवित्र बने। जिनको हथेली पर बहिष्ट मिलेगा वे क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। बोलो, हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवानुवाच, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्म के लिए सिर्फ यह एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है, तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे। बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का बक्सा दिया था, जिसको सुखधाम कहते हैं। अपार सुख थी, यह है दुख धाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि भी भूल जाएगा, कोई कुछ कह ना सके। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहे, परंतु वे ताकत चाहिए। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। या तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तभी कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाइए, पूछ रही मामा। राज्य किस पर करोगे। ये देह रूपी इंद्रियों के प्रजा बनाकर आत्मा को राजा बनाया है। इन्हें बनाया होगा तो वो भी प्रजा बन जाएगी, इसको नहीं बनाया तो वो भी नहीं बनती। यहां तो सर्विस ही सर्विस करनी है। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहेंगे, परंतु वे ताकत चाहिए। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तभी कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाइए। ऐसे ही बाप थोड़े ही माथे पर पाग रख देंगे। सुना संजय भाई, सोते सोते के सिर पे पाग नहीं रखेगा बाबा, जगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। प्रजा डबल सरताज बनती है क्या। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट की है डबल सरताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वे योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है यह तो तुम समझ सकते हो ना। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है। बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ रख लाते। बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। कोई को कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए तो वो साधुओं से जाकर मांगो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट,
अमर लोक में जाने के लिए। संगम पर खुशी का खजाना भरना। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। दूसरा पॉइंट, हथेली पर बहिष्ट लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्ति रच अपने ऊपर आप ही कृपा करनी। योग बल जमा करना है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का करो नाम पालो, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के माता अपना वर्ग पिता पहचानो। किसी राज पर चल मानो अपना बसेरा। तुम हो तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो तुम्हारे। ज्योति बिंदु
मोड़ता गया अंतर मन जो भी जगा लो होगा दूर मेरा आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, हजूर को सदा साथ रखो। कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाली विशेष पाठधारी भाव। हजूर को सदा साथ रखो। कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाली विशेष पाठधारी भाव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो पिलाराम हाजिर हो जाता। इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो है ही कॉम्बाइन। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहां भी जाते हैं बाप साथ ही है। कहा जाता है करण करावन हार, तो करण हार और करावन हार कॉम्बाइन हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। आज की मुरली का स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो, तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो, तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। उन्नीस तारीख का व्यक्त इशारा है, किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने की इच्छा ना हो। संकल्प में भी यह ना आए कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, कुछ मैं बदले कुछ मैं बदलूं। भिखारी को भी माला माल बनाने वाला, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाला ही परोपकार की भावना से संपन्न। ओम शांति।